अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कि कितना कॉस्ट आता है अगर आप दुबई में जॉब सर्च करने के अर्ज से आते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी इंडियन हजरात जितने भी हो गए, वो जब यूएई दुबई में आते हैं तो वो अक्सर जॉब सर्च करने के बहाने ही आते हैं, जॉब हंटिंग के लिए आते हैं। तो इनका कितना खर्चा आएगा ये बहुत अहम है, क्योंकि आप इस हिसाब से अपना बजट रखेंगे और ए टू जेड आपको मालूमात मिल जाएंगी कि मेरा इतना खर्चा आएगा। क्योंकि जब भी कुछ पाकिस्तानी इधर आ जाते हैं, इंडियन इधर आ जाते हैं, फिर उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है। जो उन्होंने पैसा लाया होता है वो उनके हाथ से निकल जाता है, तो फिर आपके जॉब के जो चांस होते हैं वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें नंबर 1 आपके वीज़े का कॉस्ट, इसमें नंबर 2 आपके अकोमोडेशन, नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 5 ये जो फूड है आपका खाना पीने का, ये सारा मैं आपको ए टू जेड समझा दूंगा। याद रखिएगा कि इस आपका जो विजिट वीज़ा है यूएई का, वो 1 महीने का भी होता है और 3 महीने का भी होता है। 1 महीने का वीज़ा जो है वो 500 दरहम के आसपास आ जाता है, और 3 महीने का वीज़ा जो है वो 1100 दरहम तक आ जाता है, तो तकरीबन आ जाता है। तो याद रखिएगा कि 3 महीने का वीज़ा लेकर आएँ, 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम पहले बात करते हैं 1 महीने का स्टेप बाय स्टेप, बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3 से। तो नंबर 1 आपका वीज़ा 500 दरहम में आ गया। इसमें आपका टिकट शामिल नहीं है, आपका इंश्योरेंस शामिल नहीं है, जिसको यूए पाकिस्तान में प्रोटेक्टर का कहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। आपको मैं विजिट वीज़े का बात कर रहा हूँ कि 1 महीने का विजिट वीज़ा 500 के लगभग आ जाता है। इसके बाद जब आप यूएई में आ जाते हैं तो आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की अकोमोडेशन लेते हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तानी हजरात हैं, इंडियन हजरात हैं, वो अक्सर शेयरिंग जो रूम्स होते हैं, बेड स्पेस होती हैं रूम में। बेड स्पेस आप लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि इंडियन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक आपको बेड दिया जाता है, वही आपके यानी कि रूम में दिया जाता है, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होती है। और बेड स्पेस मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है। तो बेड स्पेस मुझे लेना कहाँ पर है? अच्छा, दुबई जो है 2 जगह पर डिवाइडेड है, याद रखिएगा। एक देरा दुबई, एक बोर दुबई। अब देरा जो है मेरी निस्बत वो थोड़ा सस्ता मिलता है वहाँ पर अकोमोडेशन, तो आप देरा की तरफ जाइएगा। तो देरा में आपको जो रूम मिल जाएगा उसमें 500 दरहम तक करीबन आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका रूम कैसे और किस हालात में है और कहाँ पर है। 600 दरहम, 500 दरहम, 400 दरहम भी आ सकता है। अब इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी होगी और इसमें आपका जो है नेट भी होगा। और याद रखिएगा, कोई भी अकोमोडेशन लेने से पहले उसमें नेट का पूछ लें कि आसपास नेट है, आसपास रूम में शेयरिंग नेट है, तो या उस रूम में नेट है, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि आप जॉब सर्च करने के अर्ज से आ रहे हैं, आपको ईमेल करने पड़ेंगे, आपको ईमेल आएंगी, तो इस हिसाब से आपको नेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पर फ़ोन नेट का जो पैकेज है वो पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से नहीं है, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो आपको नेट जो होती है वहाँ पर जो यहाँ गवर्नमेंट देती है, तो वो आपको लेनी होगी, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो नेट भी हो गया, तो करीबन या 500 आपका विजिट वीज़ा हो गया, और 500 आपका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपका 500 रूम का खर्चा आ गया इसमें। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। आपको नेट से तो आप इंशाल्लाह आसानी से मालूम कर लेंगे कि यहाँ पर इंटरव्यू है या कौन सी बस वहाँ पर जाती है, तो आपके लिए ये भी आसानी होगी। अगर आपके पास नेट है, अपने दोस्त वगैरह से पूछ लें, रूममेट से, तो आपको यानी कि गाइड कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो वहाँ पर 2 किस्म के, याद रखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेट्रो है वहाँ पर रेल सी चलती है, वो पूरे दुबई को कवर करती है। तो उसका नॉल कार्ड मिल जाता है 20 दरहम का तकरीबन, जिसमें बाद में आपने पैसे डालने होते हैं। नॉर्मली जब आप पहले खरीदते हैं तो उसमें 10 दरहम 15 दरहम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पर बसेस भी चलती हैं, तो आपको बसेस के कार्ड भी खरीदने होते हैं। मेट्रो का जो कार्ड है वो नोवल कार्ड कहलाता है, तो आप उसमें ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं। वो कार्ड आप ले लें, उसमें 10 दरहम होते हैं। तो क्या करना होगा कि आप जो बाज़ अवकात ये होता है कि एक आप लोगों को मालूम नहीं है, दुबई से बाहर जो जबल अली है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी है जबल अली के नाम से, तो वहाँ पर भी कभी कभी इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने वैसी बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं जॉब्स के बारे में। तो ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ होती हैं जबल अली में, मेट्रो जाता है एक हद तक, फिर उसके बाद आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है, तो फिर मेट्रो उसके आगे नहीं जाती बाज़ जगह तक। तो फिर आपके पास टैक्सी के लिए भी थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, क्योंकि जब मेट्रो आपको आसपास ले जाएगी तो आपके इंटरव्यू के लिए,
क्योंकि बसेस जो आती हैं वो टाइम पर कभी कभी 1 घंटा भी ले लेती हैं, 2.5 घंटा भी ले लेती हैं, तो मसला हो जाता है आदमी को। तो फिर क्या होगा कि आपका इंटरव्यू के टाइम निकल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ थोड़ा एक्स्ट्रा बैलेंस रखें। टैक्सी बहुत महंगी है दुबई की, तकरीबन 10 दरहम तक खर्चा आ जाता है, यानी कि जैसे ही मीटर स्टार्ट करते हैं 10 दरहम आपके लग जाते हैं। तो आप कोशिश ना करें। बसेस और मेट्रो का आप नोट कर लें कि इसका कार्ड मैंने खरीदना है, नोवल कार्ड कहलाता है, फिर आप उसमें सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो कम्युनिकेशन है उसके लिए आपको फ़ोन चाहिए होगा। फ़ोन तो आपके पास है, सिम कार्ड यहाँ पर डू और इत्तिसालात के मिल जाते हैं, तकरीबन 25 दरहम का वो मिल जाता है। फैमिली से आप बात करें व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू, वो आपका खर्चा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप कॉल करेंगे, कंपनीज आपको कॉल करेंगी, तो आपके लिए वो तकरीबन रहना पड़ेगा। उसका 50 दरहम का हिसाब लगा लेते हैं, 50-100 दरहम का वो लगा लेते हैं। और इसके साथ साथ जो फूड है वो सबसे अहम चीज़ है कि अब फूड हमें कहाँ मिलेगा। देखिए भाई और दोस्तों, अगर आपका फूड अपने रूम में बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रूम में आप का खाना बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उनके साथ शेयर करें, उस पर 200-300 दरहम मैक्सिमम आपका आ जाएगा, क्योंकि रूम का जो शेयरिंग होती है उसमें खाना बनता है तो उसमें खर्चा कम होता है। लेकिन अगर आपका उस रूम में खाना नहीं बनता तो फिर आपको होटल कैफेटेरियाज वगैरह का, जो वहाँ पर छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ उनका यानी कि उनकी तरफ जाना होगा। और उनकी तरफ अगर आप जाएंगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक बिरयानी का प्लेट 10 दरहम का आता है। 10 दरहम का प्लेट आएगा तो आप 2 दफ़ा खाएंगे तो 20 दरहम का खर्चा आएगा, जो महीने का 600 दरहम बनता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप ऐसे कैफेटेरिया से बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, आप मेज़ लगा सकते हैं, यानी कि आम सी ज़ुबान में टेका करें कि भाई मुझे महीने का मैं आपको इतना पेमेंट करूंगा, तो आप मुझे दो वक्त का या 3 वक्त का खाना कितने में है, वो तकरीबन 300 तक हो जाता है। तो ये टोटल एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, ये मंथली बेसिस पर आप उनसे बात कर सकते हैं, वो डील कर लेंगे आपके साथ। तो क्योंकि 2 अंडे और यानी कि 2 पराठे और सुबह का नाश्ता 3 दरहम आ जाता है आपका, यानी कि छोटा मोटा दो, एक चाय और 2 पराठे 3 दरहम आ जाते हैं। इस तरह अगर आप बिरयानी लेते हैं तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली अगर आपके रूम में खाना बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो आपका अब डिवाइड, यानी कि 500 दरहम आपका वीज़े का हो गया, 500 दरहम आपके रूम का हो गया, और आप जो ट्रैवलिंग करेंगे 200 दरहम उसका लगा लेते हैं, ये 1200 हो गए। और इसके साथ साथ आपका जो यानी कि कम्युनिकेशन है वो तकरीबन 100 दरहम का लगा लेते हैं, 1300 दरहम हो गए। और इसके साथ आपका फूड का लगा लेते हैं, यानी कि 200 लगा लेते हैं, या अंदाजे मुताबिक कम से कम हम लगा लेते हैं 200 दरहम महीने का। तो ये तकरीबन हो जाता है 1500 दरहम, जो पाकिस्तानियों का इस वक्त बनता है 87,000 के करीब बनता है पाकिस्तानियों का। ऊपर नीचे हो सकता है, अब हाल ही में वीडियो बना रहा हूँ अभी, यानी कि जून का महीना है 2022 में, अभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 87,000 आपका एक महीने का खर्चा आएगा। और इंडिया के जो हजरात हैं उनका खर्चा आएगा तकरीबन 32,000 तक उनका खर्चा आएगा, 32,000 तक उनका खर्चा आएगा। ये रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टोटल मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये सारी मालूमात, क्योंकि जब आप इधर आएंगे आपको प्रॉब्लम होगी, फिर बहुत बड़ा मसला होता है। लोग जॉब सर्च करने के आर से आते हैं, और जब पैसे नहीं होते तो यहाँ पर आपकी कोई हेल्प नहीं करता। 1-2 दिन कोई हेल्प कर लेगा, लेकिन फिर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको हेल्प करना है तो खुद ही करना होगा। देखें, हमें बताने वाला ऐसा कोई नहीं था, लेकिन आज जैसी वीडियोस की मदद से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।